क्या आप कोई सत्य घटना बता सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आई हो? हाँ, है एक सत्य घटना, बिल्कुल सच। यही मेरे गांव की ही है। जब भी मैं गांव आती हूं, वो मेरे माइंड में घूमने लगती है। ये घटना है भगवान के एक सच्चे भक्त की, जो एक समय बहुत ही बद्धा कातिल था। इंसानों को मारना उसके लिए जैसे कोई खेल था। मगर कहते हैं ना, अगर बांके की नजर आप पर पाडीडीडीएच गई तो आपको उससे कोई नहीं बचा सकता। वो आपको अपने रंग में रंग ही लेगा, जैसे तैसे नाम। तो सॉरी, मुझे उनका नहीं पता, पर ये हमारे यही सिरसा के ही रहने वाले हैं। चलो हम इनका एक काल्पनिक नाम ही रख लेते हैं। हरिदास जब ये 20 या 22 साल के थे तो इन्होंने ऐसा कोई कांड नहीं छोड़ा जो गलत होता है और इन्होंने ना किया हो। चोरी, डकैती, रेप, मार कुटाई, कत्ल सब किया इन्होंने। न जाने कितनी बार जेल गए और भाग आते। कई बार तो ये वो महाशय है जिन्होंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बख्शा कभी। एक बार किसी के साथ झगड़ाढ़े में इन्होंने अपने पिस्टल से किसी को गोली मार दी और उस व्यक्ति की मौत हो गई मौके पर ही। फिर इन्हें जेल हुई और फांसी की सजा सुनाई गई। जेलर अच्छा इंसान था और इनका व्यवहार भी वहां अच्छा रहा। जिनको फांसी होनी होती है उनकी कुछ बातें मान ली जाती हैं। अक्सर जेल में एक दिन जेलर साहब ने इनको श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक लाकर दी और कहा, पढ़ा हो, इसे वैसे भी मरने वाले हो। इनका अच्छा व्यवहार देखकर जेलर ने कहा, तुम अपनी माफी की एप्लीकेशन लगा सकते हो अगर चाहो तो। मगर इन्हें उम्मीद नहीं थी कि मर्डर केस में फांसी माफ हो जाए। फिर जब फांसी को केवल 7 दिन बाकी बचे थे तो इन्होंने जेलर से श्रीमद् भागवत गीता की किताब मांगी और उसे पढ़ने लगे। फिर इनके मन में विचार आया कि क्यों ना ट्राई करके देख लिया जाए, क्या पता फांसी माफ हो जाए। केवल 7 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई और चमत्कार, देखिए इनकी फांसी की सजा माफ कर दी गई। फिर कुछ टाइम बाद वे जेल से छूट गए। वहां जब तक ये रहे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते रहे। अब ये बिल्कुल बदल चुके थे। जब ये बाहर आए तो जिसको मार के गए थे उनके भाइयों ने इन्हें इतना मारा कि इनके हाथ और पैर काट के लटका दिए। मतलब शरीर से अलग नहीं किए, मगर वो लटक रहे थे। फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां ये बच गए और फिर शुरू हुआ इनका नया जीवन। फिर इन्होंने कभी पीछे मुद्द के नहीं देखा और भगवान की भक्ति में ही लीन रहने लगे। एक बार तो ये किसी जगह पर कथा में गए, वहां सभी को भजन की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर इनको सिर्फ बांसुरी ही बजती सुनाई दे रही थी। इन्होंने 2-4 लोगों से पूछा कि ये इतनी तेज बांसुरी कहां बज रही है। तो लोग कहने लगे, कहां बज रही है, यहां तो भजन ही चल रहे हैं। फिर ये घर आ गए। अब हाल ये है कि ना तो हरिदास जी ने शादी की, ना ये किसी से मिलते हैं ज्यादा। बस एक गुजारे के लिए छोटी सी परचून की दुकान खोले बैठे हैं और पूरा दिन भागवत का ही पाठ करते रहते हैं। भगवान बहुत दयालु है। अगर 100 अपराध करके भी कोई उन्हें जाकर कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, तो उसी क्षण वो हमारे सारे पाप भूल जाते हैं। ये सत्य घटना है, इसमें मैंने 1% भी झूठ नहीं बोला है। ये शख्स यही हमारे गांव में ही रहते हैं। धन्यवाद।